Students, welcome to our English class. Today we will read Chapter 1, The Best Christmas Present in the World of Class 8th. The best Christmas present in the world is actually a description of World War I fought between the Britishers and the Germans. बच्चों, ये जो लेसन है वो वर्ल्ड वॉर वन की स्टोरी डेपिक्ट करता है, जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। इस पूरी स्टोरी में ये बताया गया है कि वॉर लड़ने वाले जो वॉरियर्स होते हैं उनकी मनोस्थिति क्या होती है, व्हाट इज देयर स्टेट ऑफ माइंड, वो क्या चाहते हैं, उनका वॉर के प्रति नज़रिया क्या है, आदि आदि। अब इस स्टोरी में क्रिसमस वाले दिन क्या हुआ था नो मैन्स लैंड पर, उसके बारे में बताया गया है। नो मैन्स लैंड मतलब किसी की भी भूमि नहीं, जो डिस्प्यूटेड लैंड होता है दो देशों के बीच, उस लैंड पर क्या हुआ वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो लेट्स रीड द स्टोरी। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. अब इसकी पहली लाइन देखिए, I spotted it in a junk shop in Bridport. Junk shop एक ऐसी दुकान, आप कह सकते हैं कबाड़ी की दुकान, जहाँ पर पुराना सामान मिलता है, और वो दुकान कहाँ थी, ब्रिडपोर्ट में। सो आई स्पॉटेड इट मीन्स आई सॉ इट। हु इज आई हियर, यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई है जो इसका लेखक है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। तो आई सॉ इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, यहाँ पर वो क्या देखता है, I spotted it, I saw it, what is it here refers to। यहाँ पर it का वर्णन क्या है, it यहाँ पर किसके लिए यूज़ में लिया गया है, it लिया गया यूज़ में एक रोल टॉप डेस्क के लिए। रोल टॉप डेस्क क्या होती है बच्चों? रोल टॉप डेस्क एक तरह की मेज है जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं। The man said it was early 19th century. Now the man said, who is the man here? वो दुकानदार, वो कबाड़ी की दुकान वाला, the shopkeeper। वो कहता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये अर्ली 19th सेंचुरी की बनी हुई है और पूरी तरह से ओक ट्री, एक ओक ट्री होता है उसकी लकड़ी की बनी हुई है। I had wanted one, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। और यहाँ पर लेखक कहता है कि मुझे ऐसा चाहिए था, लेकिन वे सभी बहुत सारे एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी बहुत ज़्यादा महंगे थे, इस कारण से मैं आज तक नहीं खरीद पाया। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। अब ये वाला जो रोल टॉप डेस्क है, ये वाली जो मेज है, ये वाली जो दराजों वाली मेज है, वो बहुत ही बुरी अवस्था में है, वॉज इन अ बैड कंडीशन। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज। अब ये रोल टॉप भी किसमें है, सेवरल पीसेज में, बहुत सारे टुकड़ों में है। वन लेग क्लमजीली मैंडेड। यहाँ पे क्लमजीली का मतलब होता है इन एन ऑकवर्ड एंड केयरलेस वे, यानी जिसको बहुत ज़्यादा कारीगरी के साथ ना ठीक किया गया हो, बिल्कुल तुरंत में वैसे ही आड़ा तिरछा करके उसको ठीक कर लिया गया हो। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में तो उसमें पूरे स्कॉच मार्क्स थे।
स्कॉच मार्क्स, बर्न मार्क्स, यानी लकड़ी जलने के बाद में जो उनके मार्क्स रह जाते हैं या जो उसके चिन्ह रह जाते हैं वो। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। अब ये जो रोल टॉप डेस्क थी, ये जो मेज थी, वो उसे बहुत ही कम कीमत में मिल रही थी। तो आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। अब ये एक बहुत बड़ा रिस्क होने वाला था, एक चैलेंज भी था मेरे लिए इसको ठीक करना, बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन लेखक ने कहा मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने शॉपकीपर को उस डेस्क के लिए पे किया और वापस अपने वर्क रूम में उसे ले आया, जो कि मेरे गैराज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने उस पर क्रिसमस ईव पर काम करना शुरू कर दिया। क्रिसमस ईव क्या होती है बच्चों? क्रिसमस ईव जो क्रिसमस से एक दिन पहले की जो शाम होती है उसे क्रिसमस ईव कहा जाता है। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने उस रोल टॉप को पूरी तरह से रिमूव कर दिया और उसके सारे ड्रॉर्स खींचे। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो वीनियर जो उस पर लगा हुआ था उस रोल टॉप डेस्क पर, वो लगभग सभी जगहों से उखड़ चुका था। वीनियर क्या होता है? वीनियर एक तरह का थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, एक थिन लेयर होती है प्लास्टिक की जो कि चढ़ा दी जाती है लकड़ी के ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए। हम सनमाइका जैसे हम लगाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का वीनियर ही है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। अब अगर ऐसा मुझे प्रतीत होता कि ये जो वीनियर जगह जगह से उखड़ा है, इसका कारण है वाटर ने इसको डैमेज कर दिया। बोथ फायर एंड वाटर had clearly taken out their toll on this desk। यहाँ पर taken their toll on का मतलब हुआ damaged। तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। Both fire and water had clearly damaged this desk। यानी दोनों, पानी और आग दोनों ने मिलकर इस डेस्क को डैमेज किया था। The last drawer was stuck fast। अब वो चूंकि सभी ड्रॉर्स को ओपन कर रहा था और जो लास्ट ड्रॉर थी वो टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट बंद हुई थी। स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसे जेंटली यानी बड़ी कोमलता के साथ, यानी बिना किसी नुकसान के उसको खोल सकूं आराम से। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। अंत में मुझे ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने उसे अपने मुट्ठी की एकदम साइड से उसको जोर से ठोका। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन। और तब वह ड्रॉर खुल गई। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, अ सीक्रेट ड्रॉर। और जब वो ड्रॉर खुली तो मैंने देखा कि एक बहुत ही शैलो स्पेस था उसके नीचे और वहां पर एक सीक्रेट ड्रॉर और थी। देयर वाज समथिंग इन देयर। वहां पर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box। अब वहाँ पर उस ऑथर ने उस ड्रॉर को खोला, उसके अंदर से एक छोटा काले रंग का टिन बॉक्स निकाला। सालो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। और वहाँ पर उस ऑथर ने क्या पाया? उस टिन बॉक्स में एक
लाइन नोट पेपर और उस पर शेकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। शेकी मतलब उसके हाथ, लिखने वाले के हाथ उस समय लिखते समय कांप रहे थे जब उसने लिखा। और क्या लिखा हुआ था उस पर? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का लास्ट लेटर जो रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915 को। टू बी वरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि जब समय आएगा तो इसे मेरे साथ दफन कर दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब किसी का लेटर पढ़ना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन जो जिज्ञासा थी उसने मेरे अंतरात्मा को दबा दिया और मैंने उस लेटर को पढ़ा। आई यूजली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। अब उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था, और उस लिफाफे पे द एड्रेस जो लिखा हुआ था वो क्या था? मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. अब उस एनवलप पे जो एड्रेस था वो मिसेस जिम मैकफर्सन का था, जो 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट में रहती थी, और उस पर जो डेट थी वो दिसंबर 26, 1914 की थी। अब लेखक ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। अब वहाँ पर जो लेटर था, जो लेटर किसने लिखा था? कैप्टन जिम मैकफर्सन ने, जो कि कॉनी मैकफर्सन के हस्बैंड थे और वो एक इंग्लिश ट्रूप के कैप्टन थे। और बिफोर गोइंग टू वॉर ही वॉज अ टीचर एट डॉर्सेट इन इंग्लैंड। और वो युद्ध पे जाने से पहले डॉर्सेट में, इंग्लैंड के अंदर एक टीचर थे वो। तो उन्होंने लिखा, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful had just happened. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो लेटर लिख रहा हूँ उस समय मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार हुआ जो मुझे तुम्हें तुरंत ही बताना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning. कल सुबह हम सभी ट्रेंचेस में अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए खड़े थे। ट्रेंचेस जो युद्ध के दौरान ट्रेंचेस खोदे जाते हैं जिसमें सैनिक खड़े होते हैं और दुश्मन पर निगाह रखते हैं। It was crisp and quiet all about. अब चारों तरफ क्या था? शांति थी। As beautiful a morning as I ever seen. और वो सुबह इतनी ब्यूटीफुल, यानी इतनी खूबसूरत थी जितनी मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखी थी। As cold and frosty as a Christmas morning should be. और वो उतनी ही ठंडी थी, उतनी ही फ्रॉस्टी थी जितनी कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. अब I should like to be able to tell you, और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ये बताने में योग्य हूं कि हमने इसे शुरू किया।
बट द ट्रुथ आई ashamed टू से, लेकिन जो वास्तविकता थी, जो मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, वो यह कि इसको किसने शुरू किया? फ्रिट्ज ने। अब यहाँ पे फ्रिट्ज क्या है? अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्ज जो है वो एक कॉमन जर्मन नेम है, तो एक्चुअली में वहाँ पे फ्रिट्ज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। उसका कहने का मतलब है कि एक कोई जर्मन था जिसने ये शुरू किया, और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि ये हमने शुरू क्यों नहीं किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अब हमारे सामने की जो ट्रेंचेस थी, यानी हमारे दुश्मनों की जो ट्रेंचेस थी, वहां पर कोई एक वाइट फ्लैग वेव कर रहा था, सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। अब सफ़ेद झंडा जो है वो पीस का सिंबल है। Then they were calling out to us from across no man's land. अब वो हम सबको बुला रहे थे उस नो मैंस लैंड के पार। नो मैंस लैंड यहाँ पर क्या है? नो मैंस लैंड का मतलब है कि एक ऐसी भूमि जो डिस्प्यूटेड है और जो किसी की नहीं है, और वो उसके पार वो हमें पुकार रहे थे। दे वर कॉलिंग आउट टू अस। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब वो वहाँ से हमको बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पर टॉमी अगेन, जैसे फ्रिट्ज एक कॉमन नेम है जर्मन्स का, वैसे ही टॉमी भी एक कॉमन इंग्लिश नेम है। और यहाँ पर टॉमी एक्चुअल में कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ पर वो जर्मन्स हमारे सोल्जर्स को सबको टॉमी कह रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz." और जब हम अपने उस सरप्राइज के से गुजर चुके थे, गॉट ओवर हो चुके थे, हम में से कुछ वापस चिल्लाए, "सेम टू यू फ्रिट्स", आपको भी फ्रिट्स, यानी जर्मन्स, आप लोगों को भी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैंने सोचा कि वो वैसा ही होना चाहिए था जैसा कि है। वी ऑल डिड, हम सब ने भी यही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। बट अचानक हमने देखा उनमें से एक जो अपने ग्रेट कोट से में था, वो बाहर आया और वाइट फ्लैग वेव करने लगा। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। अब हम में से कोई एक चिल्लाया, गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। उसके बाद में एक एक करके जर्मन्स वहां पर नो मैंस लैंड पर आते चले गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक। अब यहाँ पर कैप्टन जिम अपने सोल्जर्स को, अपने ट्रूप्स के बाकी के लोगों को बोलता है, अपने हेड्स नीचे रखो। हो सकता है कि ये कोई ट्रिक हो, बट वह ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। उन जर्मन में से कोई एक जो है था, वो अपने सर के ऊपर बोतल को हिला रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस डे है, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। टॉमी अगेन वो हमको बोल रहा था, ब्रिटिशर्स को बोल रहा था। वी हैव शनाप्स। शनाप्स क्या है? एक जर्मन ड्रिंक है जो ग्रेन से बनती है, एक तरह का लिकर है। वी हैव सॉसेज, यानी हमारे पास में शनैप्स हैं और सॉसेज हैं। वी बीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। वी बीट यू, यानी हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, यस। और हाँ, अब तक दर्जनों लोग
उस नो मैन्स लैंड्स के पार से हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए, और उन सब किसी के पास भी कोई राइफल नहीं थी, कोई वीपन नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले था, जो सबसे पहले आया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम। अब उसने कहा, कम ऑन बॉयज, आओ बॉयज, किसका इंतजार कर रहे हो? और फिर उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मैं उस ट्रूप को लीड कर रहा था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैं ऐसा सपोज करता हूँ, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा मेरे अंदर सोच आई ही नहीं कि मैं उन्हें रोकूं, या मैं उन्हें रोक सकूं, या मुझे उन्हें रोकना चाहिए। All along their line and ours, sorry, I could see men walking slowly towards one another. All along their line, यानी उनकी लाइन के सारे सारे और हमारी लाइन्स के सारे सारे, I could see men walking slowly towards one another. अब मैं देख सकता था कि जो हमारे लोग थे और जो उनके लोग थे वो एक दूसरे की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, यहाँ पर ग्रे कोट्स जर्मन्स के लिए यूज़ किया गया, खाकी कोट्स ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया गया। मीटिंग इन द मिडल, और बीच में ये मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं इसका एक पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, यानी युद्ध के बीच में हम शांति मना रहे थे, यानी हम शांति का उत्सव बना रहे थे। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग, तुम मेरी भावनाओं को समझ नहीं सकती डियरेस्ट कॉनी। एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, hand outstretched, hands wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. अब तुम मेरी उस भावना को नहीं समझ सकती जब वो फ्रिट्ज ऑफिसर, वो जो जर्मन ऑफिसर था, वो मुझ तक पहुंचा और अपना उसने हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को बहुत वार्मली पकड़ते हुए बोला, हैंस वुल्फ। यानी उस जर्मन ऑफिसर का नाम क्या था? हैंस वुल्फ। और वो हैंस वुल्फ जो था, वो जिस तरीके से कैप्टन जिम मैकफर्सन जो पहले एक टीचर था, उसी तरीके से जो हैंस वुल्फ था वो पहले एक ऑर्केस्ट्रा में काम करता था एंड बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था वो। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द cello in the orchestra. Cello again a musical instrument like a large violin. अब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया मुझे और मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। अब मैंने जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैंने उसे भी क्रिसमस की बधाइयाँ दी। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वगैरह मैं, अब जिम ने कहा मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई न्यू इट वेरी वेल। डॉर्सेट से वो मुस्कुराया। कौन मुस्कुराया? वो हैंस वुल्फ मुस्कुराया और उसने बोला कि मैं इस जगह को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माय रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। अब हमने मेरा रम राशन और उसका एक्सीलेंट सॉसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया। हमने साथ साथ उसे खाया पिया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, अब हम कैसे बात कर सकते थे?
ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. लेकिन बाद में पता चला कि उसने तो कभी डॉर्सेट में कदम ही नहीं रखा था, और वो उससे पहले इंग्लैंड भी कभी नहीं आया था. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल. उसने जो कुछ भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था स्कूल से सीखा था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बुक्स पढ़ पढ़ कर उसने सब कुछ जाना था. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. अब उसका हैंसबुक का फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था, और उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी. सो आउट देयर इज नो मैन्स लैंड. वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गाब्रिएल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. अब वहाँ नो मैन्स लैंड में क्या बातें कर रहे हैं? बाथशेबा की, गैब्रिएल ओक की, सार्जेंट ट्रॉय की, यानी हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं. हम हमारे जो पायस लिटरेचर हैं, हमारे जो पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम आपस में बात कर रहे हैं. ये जो बाथशेबा एंड गैब्रिएल ओक, ये सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, ये सब जो थी वो उसके बारे में हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं. सोचो, एक नो मैन्स लैंड में खड़े होकर दो दुश्मन आपस में इस तरह की बातें कर रहे. एंड आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर खाकी और ग्रे हर जगह. आप धीरे धीरे जो एक हडल का मतलब है क्लोज ग्रुपिंग ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक क्लोज ग्रुप वहाँ पे बनता चला जा रहा था. ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. अब पूरे नो मैन्स लैंड में स्मोकिंग चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, बातचीतें चल रही थी, ड्रिंकिंग चल रही थी, पीना पिलाना चल रहा था, खाना खिलाना चल रहा था. हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. कोनी, हैंसवुल्फ और मैं, हमने शेयर किया जो कुछ भी वो जो क्रिसमस केक में से बच गया था कोनी, वो उसके बारे में हमने आपस में शेयर किया. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. तो जब मैंने उसे अपना क्रिसमस केक खिलाया तो वो बोला कि मार्जिपान सबसे बेस्ट था जो उसने आज तक कभी टेस्ट किया था. अ मार्जिपान, व्हाट इज मार्जिपान? अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स. आई एग्रीड. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. अब मैं सहमत था, हम दोनों सहमत थे हर चीज़ के बारे में, अबाउट एवरीथिंग, और वो मेरा दुश्मन था. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी. इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हो सकती थी. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. फिर कोई, मैं नहीं जानता कौन, फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स. अब जो ग्रेट कोट्स यानी जो जर्मन्स थे वो गोल पोस्ट करने के लिए उस फुटबॉल को लेकर दौड़े. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड. और जो अगली चीज़ थी जो हमने जानी वो ये थी कि इंग्लिश और जर्मन्स के बीच में आपस में वहाँ नो मैन्स लैंड में फुटबॉल का मैच हो रहा था. हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. अब हैंसवुल्फ और मैंने एक दूसरे को देखा और
फिर हमने वापस चीयर करना शुरू कर दिया, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। अब हमने अपने अपनी अपनी टीम्स को चीयर करना शुरू कर दिया, तालियां बजानी शुरू कर दी, अपने पैरों को स्टैम्पिंग करना शुरू कर दिया, ताकि हम सर्दी को अपने आप से जितना दूर रख सकते हैं उस तरीके उतना दूर रख पाएँ। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. अब एक ऐसा क्षण भी आया जब मैंने नोटिस किया कि हमारी जो ब्रेथ्स थी, हमारी जो सांसें थी, वो आपस में एक दूसरे घुल मिल गई थी। हमारे बीच जो एयर थी उसमें हमारी सांसें घुल गई थी, घुल मिल गई थी। He saw it too and smiled. उसने भी ये देखा और वो मुस्कुराया। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. फिर वो मुस्कुराकर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या हम इस तरीके से अपनी वॉर को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने युद्ध को रिजॉल्व कर सकते हैं। A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. अब फुटबॉल मैच में ना तो कोई मरता है, ना ही कोई बच्चा अनाथ होता है, और ना ही कोई औरत विधवा होती है। I would prefer cricket, I told him. मैंने उसे कहा कि मैं क्रिकेट प्रिफर करूँगा। Then we, Tommies, could be sure of winning. तभी हम जो टॉमीज, हम जो ब्रिटिशर्स हैं, वो श्योर होंगे जीतने में भी, प्रोबेबली, शायद, संभवतः, तभी संभवतः हम इस मैच को जीत सकते थे। वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। अब इस पर हम दोनों बहुत ज़ोर से हंसे और हम दोनों ने मिलकर वो गेम देखा। सैड टू से, कॉनी, फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1। अब तुम्हें बताते हुए कॉनी, मुझे दुख हो रहा है कि फ्रिट्ज जो थे वो जीत गए 2 goals to 1। यानी हमने उन पर 1 गोल किया और उन्होंने हम पर 2 गोल कर दिया और वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, अ गोल वॉज वाइडर देन दियर्स। अब हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा कि हमारा जो गोल था वो उनके गोल से ज़्यादा वाइड था। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो ये जो था वो फेयर नहीं था, एक्चुअल में तो तुम ही जीते हो। द टाइम केम एंड ऑल टू सून। अब समय आया और वो भी बहुत ही शीघ्र। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द शटनैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। अब वो जितनी भी हमारे पास में खाने पीने की चीज़ें थी, जो स्नैप्स थे, रम थी, सॉसेज था, वो सब रन आउट, यानी समाप्त हो गया, फिनिश्ड। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। और हम जानते थे कि ये सब अब समाप्त हो चुका था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंस को वेलनेस की दुआएं दी और उसे कहा कि वो शीघ्र ही अपनी फैमिली को देख पाएगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। कि जो लड़ाई है वो शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगी और हम सब घर जा सकते थे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स। अब मैं सोचता हूँ कि यही सब है जो प्रत्येक सैनिक चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने कहा अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। मैं ये मोमेंट कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। उसने मुझे सैल्यूट किया और मेरे पास से धीरे धीरे और
अनिच्छा से दूर जाने लगा. I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब ऐसा मैंने महसूस किया कि वो अनविलिंगली और स्लोली मुझसे दूर जा रहा है. He turned to wave just once. वो एक बार वेव करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए मुड़ा और उसके बाद में जो वो जितने भी हंड्रेड्स ऑफ जर्मन्स थे वो वापस अपनी ट्रेंचेस की तरफ चले गए. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, उस रात वापस अपने डगआउट्स में, डगआउट्स मतलब अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, वहाँ पर वापस चले गए. वी हर्ड देम सिंगिंग अ कोरल, हमने उन्हें कोरल गाते हुए सुना. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो उसे बहुत ही मधुरतापूर्वक गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नैच. स्टिल नैच मीन्स साइलेंट नाइट. आवर बॉयज गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वॉस्ट. हमारे लड़कों ने भी कोरस गाया वाइल्ड शेपर्ड वॉस्ट का. एंड वी एक्सचेंज्ड कोरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. हमने एक दूसरे के साथ अपने कोरस एक्सचेंज किए और फिर सब कुछ शांत हो गया. We had had a time of peace and goodwill, a time I'll treasure as long as I live. अब एक बहुत ही ऐसा समय था जो पीस का था और गुडविल का था, जो मैंने वहाँ पर एंजॉय किया. और वो ऐसा समय था कि वो ऐसा खजाना है, वो मेरे पास तब तक रहेगा जब तक कि मैं जीवित रहूँगा.